कौन सा वजीर आला ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है? पंजाब, इस पे तो इन्हें कहका लगाना चाहिए। सर कहका लगाएं एक बार प्लीज। बुजदार का नाम ना लीजिएगा, बाकी कहका लगा दें। आप लोग के लिए तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है आपका। हम कहका लगा नहीं सकते। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कौन सा वज़ीर आला काम कर रहा है? बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सर सॉरी, सर का सवाल ये था कि कौन सा वजीर आजम ज्यादा दहशतगर्दी फैला रहा है। इस पे जवाब देते ज्यादा आसान नहीं, पहले तो मरियम इकराम साहब को मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जी वो गन से कुछ शीशा तोड़ा है, तो उसकी अगर वीडियो हो तो फारूक साहब मैं गुजारिश करूंगा वो चलवा दें। सोशल मीडिया में नहीं सर वो गन नहीं है, गन नहीं है सर। टांग जिनकी होती है, फ्रैक्चर होती है, तो वो यूज करते हैं अपने सहारे के लिए, वो उसके साथ तोड़ा गया, उसके साथ शीशा तोड़ा गया, वो गन नहीं थी। गन के साथ शीशा नहीं तोड़ा गया। 47 बनाया हुआ है। चले आए जी। अच्छा जी, अब आपका सवाल है कि जी कौन सा वज़ीर आला बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो वो मैंने पहला आपसे कहा था कि जी हुकूमत है भी सही या नहीं, तो सवाल वही है अभी तक। अगर आप कहते हैं कि जी उस बहस में हम पढ़ देंगे ना तो बहुत तो वही में ना, जाना तो पड़ेगा। इसलिए फिर मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कमेंट करूंगा, अभी जो मौजूद है कोई भी नहीं, सब फारिग, सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सब फारिग हैं। अगर आपको कोई एक नाम लेना पड़े तो क्या नहीं ले है सकते? कोई नाम, किसका नाम लेंगे आप? नहीं ले सकते। आप गंडापुर साहब का नाम लेंगे कि जो अपना सूबा छोड़ के पंजाब पे आ जाते हैं। आप मरियम साहबा का नाम लेंगे कि जो किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देती। अब किसका नाम लेंगे आप? उनका और बुगटी साहब के ऊपर तो सबसे बड़ा सवाल ये निशान है कि वो केयर टेकर में वज़ीर दाखिला थे। तो एक केयर टेकर में वज़ीर दाखिला आपका वज़ीर आला कैसे अगली गवर्नमेंट में बन सकता है? सर सबसे ये इस वक्त एक ना चिड़ियाघर बना हुआ है कि आपका पिछले हुकूमत में आपका वज़ीर आला जो है वो अगली हुकूमत में वज़ीर दाखिला बन जाए, और पिछली केयर टेकर में आपका वज़ीर दाखिला जो है अगली हुकूमत में वज़ीर आला बन जाए। तो ये सर मज़ाक ठीक है, आप किसी से मुतमिन नहीं है, चारों में से किसी से सब फारिग है। ठीक है, मोहसिन शुजात साहब। मेरा जवाब भी बिल्कुल यही है कि ये सारे फारिग हैं। नहीं, ये तो अब उन्होंने कह दिया तो आप भी नई ऑप्शन लें। आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब जैसे, असल में पाकिस्तान का मसला एक ही है कि यहाँ पे हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है, हर जमात ने अपना चूरन बनाया है, वही बेच रहा। मसाइल पे बात कोई नहीं करता कि मसले का हल क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब का क्या काम बनता है कि वो पंजाब में आएँ और इस तरह की बातें करें जी वो मैं बारात लेकर आऊँगा, तो मतलब ये अजीब किस्म का दुल्हन लेके जाऊँगा। हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं उधर से ये जवाब देते हैं कि हम आपको दाखिल सर यहाँ पर ये भी मेंशन करें कि वो सीएम की सीट पर बैठा हुआ था तब उसने ये घटिया नहीं, ये अखलाकियात से गिरी हुई बात है। हम देखिए, हम किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं है कि मैं गंडापुर साहब के खिलाफ बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बात कर सकता हूँ तो गंडापुर साहब के खिलाफ बात कर सकता हूँ। और साफ़ी मेरा ख्याल है उसका काम ही ये होना चाहिए कि वो किसी एक जमात का तर्जुमान ना बन जाए, वो जो जिसका जो खूबी है खूबी भी बताए, खामी भी बताए। और सहाफ़त की कुछ अखलाकियात भी होती हैं। मेरा ख्याल है हमें अखलाकियात के साथ जो है उसको चलना चाहिए, गालम गलोच करें। एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसी वज़ीर आला को साहिबा कह के, मोहतरमा कह के बुलाएं, दूसरी जानिब आप एक साबिक़ वज़ीर आला को इंतशारी कहते हैं, जाहिल कहते हैं, तो वहाँ पे आपके अखलाकियात कहाँ चले जाते हैं? आप साफ़ी हैं तो साफ़ी बन के काम करें। हाँ जी, इसमें ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है कि वज़ीर आला जितने भी हैं, गंडापुर साहब तो उनका तो फोकस ही नहीं है गवर्नर्स पे, ज़ीरो गवर्नर्स है, कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। इस पे बेशक ट्रोल होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जनरल बात यही है कि उनका कोई कारकर्दगी नहीं है हुकूमती लेवल पर। वो सिर्फ एक ही चूरन बेच रहे हैं खान साहब को बाहर निकलवाने का। अभी तक लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि गंडापुर जो है वो पीटीआई के साथ है भी या तो कहीं अंदर से सेटिंग हुई है कि नहीं हुई, अभी तक लोगों को ये भी क्लियर नहीं है। तो दूसरी जाने मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात की जाए तो मरियम साहबा भी, जो ये भाई ने बात की थी, उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि मरियम साहबा काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा शौक है। बिल मैंने देखा कल, तो बिल के ऊपर लिखा है कि मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आपको इतना लीव दिया गया ज़िला पंजाब। तो हर जगह पे उन्होंने वो कुछ जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे अपना नाम ना वो मेंशन करवाएं। किस्सा मुख्तसर क्या है? किस्सा मुख्तसर है कि कोई भी काम नहीं कर रहा, मसाइल पे कोई भी काम नहीं कर रहा। फरूक भाई, बात ये है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आला का आप करें ना कंपैरिजन, तो उनमें से बज़ाहिर हमें तो कोई नहीं लग रहा। आप केपीके की हालत देख लें, सिंध की देख लें, वहाँ पे हमें बज़ाहिर कोई तरक्याती काम होते नज़र नहीं आ रहे। फ़र्क ये है केपीके के वज़ीर आला के पीछे उसकी पब्लिक खड़ी है, उनकी काम डिमांड नहीं है, उनकी डिमांड इमरान खान है। आप देखें पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने रेडियो पे फ्लैक्सें अवेजा कर दी हैं कि मरियम नवाज सस्ता रमज़ान बाजार लगा दिए, सारा कुछ लगवा दिए, उसके बावजूद ये जलसा करके दिखाएं। ये मोहल्ले में 30 बंदे नहीं निकाल सकते। वो क्या है, हुकूमत में होगा कोई जलसा क्यों करेगा? सर नहीं, हुकूमत क्यों नहीं करेगी? अगर वो इनकी ओपोजिशन, पहली बात अगर वो जलसा कर ले, देखिए ना, जब ओपोजिशन बड़े बड़े एहतजाज कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, तो ये एक करके दिखा दे कि नहीं भी हमारी भी पॉपुलैरिटी है, हमें भी लोग मुकाबला थोड़ी चल रहा है। मेरी मैडम बात सुने ना, मरियम नवाज ने
कोई, मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किए, उनके काम दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अवाम उनको बात तस्लीम ही नहीं कर रही। अच्छा, आप कह रहे हैं काम कर रही हैं लेकिन अवाम मान नहीं रही। इतने बड़े लेवल के काम नहीं कर रही। वो टिकटॉक पे 11 कैमरे, पहले एक कैमरे से टिकटॉक बन जाती थी, अब 11 कैमरों से बनती। ये उन्होंने बहुत ज्यादा, उन्होंने जो तरक्याती काम ये इजाफा जरूर कर दिया। और केपीके के वहाँ की अवाम की डिमांड ये नहीं है। और आपको ये केपीके, तो इसका मतलब काम पंजाब में भी नहीं हो रहा और केपी में भी नहीं हो रहा। भाई यार, आप पास्ट में जाके देखें, केपीके के अंदर दूसरी दफा किसी की गवर्नमेंट नहीं आई, ये आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। वहां पे अगर तीसरी दफा गवर्नमेंट आई तो कुछ तो उसने दिया होगा ना। तीसरी दफा गवर्नमेंट आ रही है उसकी, और वहां पे केपीके से जब भी वो निकलता है, कोई हजारों की तादाद से नहीं निकलता, वो लाखों का मजमा लेके निकलता है। और रोजाना की बिना पे भी अगर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने निकलेगा, हजारों की तादाद। गंडापुर बेहतर वजीर आला है सर पावर ऑफ 5000 कह रहा, मैं उसकी अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाह रही, वहाँ हम चाह रही कि हमारा लीडर हमारे दरमियान में आए। मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि ये आर्गुमेंट काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि अवाम अगर तरक्याती काम नहीं मांग रही तो उसका मतलब है कि चारों में से बेहतर कौन सा है? इसका मतलब वहाँ पे जहालत है अगर वो तरक्याती काम नहीं मांग रहे। अरविंद केजरीवाल अच्छा लगता है, ममता नहीं, मैं पाकिस्तान की सर पाकिस्तान में कहाँ ऐसे हमारे खतरों में है ही कहाँ इस तरह के। ठीक है, आपका भी जवाब नो में आ गया जी। मैं बिलाल भाई की बात से एग्री करता हूँ। आप भी केजरीवाल को मान उनकी नहीं अच्छा, वो वाली बात से नहीं। मैं बिलाल भाई की बात से एग्री करता हूँ। केपी के चक्कर लगता रहता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, हर जगह पे। तो फ़र्क यही है वज़ीर आला केपी के में, वज़ीर आला पंजाब में, कि अवाम उनके साथ खड़ी है। नहीं, आप हमेशा इन दोनों का कंपैरिजन क्यों करते हैं? सिंध और बलूचिस्तान की वज़ीर आला को क्यों नहीं पूछते? सिंध में तो सर इतने सालों से एक ही बंदा चल रहा है, एक ही गवर्नमेंट चल रही है, वही वज़ीर आला बनी जा रहे हैं। और वहाँ पर जो वोट है वो डेरा सिस्टम है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम पंजाब की आई है तो उस पे एतराफ नहीं है। वज़ीर आला चेंज होते रहते हैं। अगर हम पंजाब और केपीके की बात करते हैं तो पंजाब और केपीके में बाकायदा पॉलिटिक्स होती है, वोट बैंक होता है, नजरियात चलते हैं, आपका जो पार्टी का बयानिया होता है वो चलता है, उसके अकॉर्डिंग चले। मेरे पास मुख्तसर वक्त है, बताएं आप चारों में माना तो कोई नहीं। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त फोकस है उनका एक्टिंग के ऊपर, अच्छा। टिकटॉक्स के ऊपर। अच्छा। और जो वज़ीर आला केपी के हैं उनका इस टाइम है फोकस सारा अपनी क़यादत को खुश करने के ऊपर। ये दो चीज़ें चल रही हैं, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं चले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पंजाब की आवाम है वो इन हालात के अंदर पिस रही है, वो परेशान है। जो केपीके की आवाम है वो उन हालात के बावजूद भी अपने वज़ीर आला के साथ। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।